Students, we are starting with chapter number 13, Natural Disasters of Social Studies. The word natural comes from nature, which has two meanings. One, it means all the plants, animals and other living and non-living things that are not human made. ओके तो जो वर्ड नेचुरल है यहाँ पे चैप्टर का नेम क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये जो हम नेचुरल वर्ड की बात कर रहे हैं जो नेचर से आता है उसके दो मीनिंग है। पहला तो क्या है कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स और सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है जो ह्यूमन मेड नहीं है। उसका दूसरा मीनिंग क्या है, इट ऑल्सो मीन्स थिंग्स दैट हैपन एंड आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। तो जो चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है उसको भी हम नेचुरल कहते हैं। Natural disasters or calamities show the destructive powers of nature. These are disasters that are caused by natural forces. Natural forces मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो फोर्सेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो है दैट आर नॉट इन अवर कंट्रोल. It also proves to human that any kind of scientific development is inferior to the fury of nature. तो ये नेचुरल डिजास्टर्स ऐसा भी प्रूव करती है ह्यूमंस को कि कितना भी साइंस में आगे बढ़ जाओ पर नेचर इज स्टिल द सुपीरियर, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड इज़ अनएबल टू हैव अ कंट्रोल ऑन नेचर। तो ह्यूमन वर्ल्ड है मतलब हमारा वर्ल्ड जो है वो नेचर के आगे कुछ नहीं है। नेचुरल डिजास्टर्स कॉज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमैनिटी, लेट्स रीड देम वन बाय वन। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो सफरिंग कॉज करते हैं, पेन कॉज करते हैं ह्यूमैनिटी को। एक वन बाय वन हम उसको लर्न करेंगे। नंबर वन, फ्लड्स. Floods are usually caused by very heavy rainfall that causes a river to overflow its bank and the water spreads to the surrounding areas. Floods क्या है, जब भी बहुत ही ज़्यादा रेन आता है और रिवर जो है that starts overflowing, ओवरफ्लो हो जाता है। तो रिवर के आजू बाजू जितना भी एरिया है वहाँ पे पानी चला जाता है, that is floods. Now causes of floods. Floods are caused because of the following reasons. तो किस वजह से floods होता है? Lack of vegetation and deforestation. ओके, जो vegetation मतलब forest, हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो forest होता है that holds the soil together. एंड अगर हम डिफॉरेस्ट करेंगे मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज, तो क्या होगा कि जो सॉइल होगा दैट स्टार्ट्स लूजिंग, राइट, और वो वाटर रिटेन नहीं कर पाएगा। वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर, तो वाटर कहाँ पे रिटेन होता है, सॉइल में होता है। अगर सॉइल ही नहीं रहेगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो वाटर रिटेन नहीं हो सकता है। व्हेन एरियाज गेटिंग अ लॉट ऑफ रेनफॉल डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, तो जो ड्रेनेज सिस्टम होती है दैट इज़ वेरी वीक, जहाँ पे फ्लड्स का रिस्क ज़्यादा रहता है। सडन हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल दे ऑल्सो अकर व्हेन अ डैम होल्डिंग वाटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। जब भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तभी, और जब भी डैम होता है उसका वॉल ब्रेक हो जाता है जो वाटर को होल्ड करता है, तभी भी फ्लड आ सकता है। फ्लड्स ऑल्सो अकर व्हेन अ कोस्टल एरिया इज हिट बाय हरिकेन। तो कोई भी कोस्टल एरिया मतलब कि जो एरिया ओशन के अराउंड है वहाँ पे हरिकेन आ जाता है, मतलब कि साइक्लोन जैसा, जो हम आगे पढ़ेंगे। सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर सीजन। अगर स्नो को हम हीट करते हैं तो वाटर बन जाता है, राइट। अगर स्नो को समर सीजन में अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्नो पड़ा है और हीट की वजह से वो मेल्ट हो रहा है तो भी फ्लड आ सकता है। व्हेन अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज ह्यूज ओशन वेव्स कॉल्ड सुनामी इन कोस्टल एरियाज। जब भी अर्थक्वेक्स या तो वॉल्केनिक इरप्शंस अकर होते हैं और उसकी वजह से ह्यूज ओशन वेव्स आते हैं तो उसको सुनामी कहते हैं, जो कोस्टल एरियाज में होती है।
नाउ हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्स फॉर फ्लड। तो फ्लड्स हमें बता के नहीं आते हैं ना कि हम आने वाला है, तो वो तो कभी भी अचानक आ सकते हैं। तो ये इसीलिए उसको नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं, राइट, कि हमें पता नहीं होता, अचानक ही आ जाते हैं। तो अगर जब फ्लड आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, और हमें प्रिपेयर भी रहना चाहिए। वी कैन प्रिपेयर अवरसेल्स फॉर फ्लड्स इन द फॉलोइंग वेज। लीव द एरिया एज सुन एज पॉसिबल। वो एरिया छोड़ देना चाहिए। लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविज़न फॉर वार्निंग्स। अभी तो सबके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में भी न्यूज़ आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू बी इन टच विद द करंट न्यूज़। कीप फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैचेस, मैच स्टिक्स एंड स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर रेडी। तो एक इमरजेंसी बैग बनाना, उसमें क्या रखना है, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैच स्टिक्स, थोड़ा फूड एंड फ्रेश वाटर जो पीने लायक हो। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड केबल्स बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। अगर शॉक ना लगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक पोल्स मतलब जो पोल्स होते हैं आपकी स्ट्रीट में जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी आपको, वो और सॉकेट से भी दूर रहना है। स्विच ऑफ एंड अनप्लग ऑल द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस इफ़ द फ्लड वाटर एंटर्स अवर होम। अगर हमारे घर में पानी आ जाता है तो क्या करना है कि सारे टीवी, फ्रिज, चार्जर, सब प्लग जो होते हैं वो निकाल देना है हमें। अवॉइड ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरियाज एज वी माइट गेट स्टक इन वाटर। फ्लडेड एरियाज़ के अराउंड हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है रोड्स कैसे, अगर गड्ढा है तो अगर हम उसमें गिर भी सकते हैं। अवॉइड स्विमिंग इन और ड्रिंकिंग फूड फ्लड वाटर, इट मे कंटेन सूएज और अदर पॉल्यूटेंट्स। तो जो वो पानी भर जाता है उसमें स्विम नहीं करना चाहिए, ना ही वो पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत ही गंदा पानी होता है। उसकी वजह से अगर हम वो पी लेते हैं तो बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। In India, floods are very common during monsoon. They mostly occur in the plains of North India. They cause great damage to life, property and crops. Diseases such as cholera, malaria and dengue spread in areas hit by फ्लड। तो फ्लड जो है इंडिया में बहुत ही कॉमन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह से लाइफ, प्रॉपर्टी और क्रॉप्स का बहुत ही डैमेज हो जाता है, और कॉलेरा, मलेरिया एंड डेंगू बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो कॉलेरा, मलेरिया एंड डेंगू है दैट इज़ स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज़, और गंदा पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे मॉस्किटोज़ का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, राइट। तो इसकी वजह से ये सारे जो डिसीज़ होते हैं स्प्रेड very much. However, we can control the floods by planting more and more trees. The roots of trees absorb the water and prevent flood water from spreading fast. To slow down the speed of water, special dams can also be built. तो फ्लड कंट्रोल करने का क्या एक रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करने हैं, क्योंकि रूट्स और सॉइल जो है वो दोनों पानी एब्जॉर्व करते हैं, राइट, और स्प्रेड करने में उसका स्पीड कम कर देते हैं। और एक दूसरा भी रास्ता है कि स्पेशल डैम्स हम बना सकते हैं। नाउ ड्राउट्स। When there is a shortage of rainfall over a long period of time, there is drought. Drought affects plants, animals, and the lives of people. Farmers face problems with livelihood as they depend on the crops they produce. Now, drought जो है that is extremely opposite to the flood. फ्लड में क्या होता है कि सब ज़्यादा पानी आ जाता है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी आ जाता है, पर ड्राउट में पानी आता ही नहीं है, रेनफॉल होता ही नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं। फार्मर्स जो होते हैं वो रेनफॉल में डिपेंड करते हैं अपनी क्रॉप्स के लिए और अपनी लाइवलीहुड मतलब कमाई के लिए, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिया है ड्राउट का। Now when a drought takes place, natural vegetation of the area dies, the crops fail
जब भी ड्राउट होता है तो उसका उस एरिया का नेचुरल वेजिटेशन मतलब नेचुरल प्लांट लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है और क्रॉप्स जो होते हैं फेल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज क्रॉप्स को 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रो होने के लिए। क्या क्या? सनलाइट, एयर एंड वाटर। सनलाइट और एयर होती है पर वाटर नहीं होता है, राइट? तो इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू ग्रो प्रॉपरली। दिस लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू अ फेमाइन। इसकी वजह से फूड की कमी हो जाती है क्योंकि क्रॉप्स ही नहीं उगते हैं तो फूड कैसे उगेगा, और उसकी वजह से फेमाइन आ जाता है। तो वाटर सप्लाई बिकम लेस एज द वाटर लेवल गोज डाउन इन लेक्स एंड इवन इन वेल्स। ओके, तो रेनफॉल नहीं होगा तो वेल्स और अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा और उसका जो वाटर सप्लाई है वो एकदम कम हो जाएगा। रिवर्स श्रिंक एंड स्ट्रीम्स ड्राई अप, द सॉइल क्रैक्स एंड इट्स ब्लोन अवे बाय द विंड क्रिएटिंग डस्ट स्टॉर्म्स। तो रिवर्स और पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स जो है वो सभी ख़त्म हो जाएंगे, उसमें जो पानी होता है वो सब ख़त्म हो जाएगा और सॉइल जो है वो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और अगर विंड आती है तो एकदम स्टॉर्म जैसा क्रिएट होने लगता है। नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्राउट्स? अब ड्राउट्स कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट ड्राउट इन द फॉलोइंग वेज: ग्रोइंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करनी चाहिए। डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ बाय बिल्डिंग डैम्स। तो डैम क्या है कि जब भी रेनफॉल आता है तो वहाँ पे पानी स्टोर्ड रहता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी वहाँ से हम पानी ले सकते हैं। तो डैम बनाना चाहिए और जब भी ज़रूरत पड़े तभी फार्मर्स को वहाँ से सप्लाई करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इरिगेशन। अडॉप्टिंग मॉडर्न techniques like rainwater harvesting so that the water is stored in monsoons and can be used in tough times. Rainwater harvesting is one of the modern methods to save rainwater कि जब भी बारिश आए तो उस बारिश के पानी को स्टोर कर लेना चाहिए और जब भी ज़रूरत पड़े तभी उसको यूज़ कर लेना चाहिए। ग्रोइंग ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप लाइक मिलेट्स, मेज एंड सोरग्रम। तो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, मतलब कि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और कई ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पर ड्राउट्स ज़्यादा होती है वहाँ पे हम ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसे मिलेट, मेज एंड सोरगम। स्प्रेइंग वाटर ऑन द बेस ऑफ प्लांट्स सो दैट द लेस वाटर इज़ यूज। तो एक टेक्निक होती है स्प्रे करने की। अगर स्प्रे करें और हम बकेट से डालें तो क्या होगा कि बकेट में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। अगर स्प्रे करेंगे तो जितना पानी ज़रूरत है उतना ही यूज़ होगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड टिल हियर। थैंक यू।